जब कुछ भी नहीं था, न समय, न प्रकाश, न जीवन, तब भी विष्णु थे मौन में लीन। उनके योग निद्रा से जागी चेतना और रचा गया ब्रह्मांड। ब्रह्मा बने विज्ञान का प्रथम चिंतक और अवतारों के रूप में जीवन ने सीखा विकास। ये केवल कथाएं नहीं, ये है आत्मा की खोज जो पूछती है मैं कौन हूं। यही प्रश्न, यही यात्रा है सृष्टि का मूल रहस्य। तो आइए खोलते हैं चेतना और सृष्टि की वो अदृश्य पुस्तक जब कुछ नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश, ना समय था, ना दिशा, बस था तो केवल एक अथाह जल राशि और उसमें शांत अचल भगवान विष्णु। वे सो रहे थे, लेकिन यह नींद साधारण नहीं थी, ये थी योग निद्रा। एक ऐसी अवस्था जहां चेतन तो है लेकिन मौन है, जहां सब कुछ है लेकिन सृजन अभी बाकी है। यह वही क्षण था जिसे आधुनिक विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। एक बिंदु जहां से सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ, जिसे हिंदू धर्म कहता है भगवान विष्णु की चेतना। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उसे कमल पर जन्म लेते हैं ब्रह्मा। यही है सृष्टिकर्ता, जिनके भीतर छिपा है संकल्प, सृजन और दिशा। कमल इस बात का प्रतीक है कि कीचड़ में भी पवित्रता खिल सकती है, और ब्रह्मा इसी सौंदर्य का जन्म है। अंधकार में ब्रह्मा की उलझन पर जब ब्रह्मा ने आंखें खोली तो चारों ओर केवल अंधकार था। कोई दिशा नहीं, कोई ध्वनि नहीं थी, तो सिर्फ एक गहराई जिसमें वो खुद को भी नहीं पहचान सके। उन्होंने खुद से पूछा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या करूं? यही प्रश्न आज भी हर इंसान के मन में उठता है, मैं कौन हूं? ब्रह्मा की तपस्या उत्तर पाने के लिए ब्रह्मा ने ध्यान किया, तपस्या की भीतर की ओर मुड़े, और वहीं उन्हें मिला ज्ञान, स्मृति और उद्देश्य। ध्यान से ही मिला सृष्टि का रहस्य। जैसे आज हम ध्यान करके अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। राक्षसों की उत्पत्ति, लेकिन सृष्टि से पहले उत्पन्न हुए रुकावटें। ब्रह्मा के कानों से जन्मे दो राक्षस, मधु और किटाव, अज्ञान और अहंकार के प्रतीक है। ध्यान दें, कानों से जन्मे, क्योंकि जो बात हम सुनते हैं पर समझते नहीं, वही बनती है भ्रम और डर। आज भी संसार में यही हो रहा है। गलत जानकारी, अधकचरा ज्ञान, और उत्पन्न होता है मानसिक राक्षस। विष्णु का जागरण, राक्षसों ने उत्पात मचाया। ब्रह्मा घबरा गए, तब उन्होंने पुकारा भगवान विष्णु को, और अब विष्णु जी जागे। ध्यान टूटा और चेतना सक्रिय हो गई। यह जागरण वास्तव में जागरूकता का प्रतीक है। जब कोई संकट आता है तो हमारी चेतना भी जागती है। हम सोचते हैं, हम लड़ते हैं, हम समाधान ढूंढते हैं। राक्षसों से युद्ध, विष्णु जी ने उन राक्षसों से युद्ध किया। जल ही उनके क्षेत्र थे, जल ही बन गया उनका शमशान। यह जल क्या है? हमारा मन। राक्षस कहाँ रहते हैं? मन में। और जब चेतना जागे तो यही मन उनका अंत भी कर सकता है। निष्कर्ष, इस कहानी के पीछे छिपा है एक गहरा विज्ञान, एक गहरी सच्चाई। सृष्टि बाहर नहीं बनती, पहले भीतर बनती है। ध्यान से ही ज्ञान प्रकट होता है। अधूरा ज्ञान राक्षस बन सकता है, और आत्मचेतना ही हर संकट से उबर सकती है। विष्णु का जागरण कोई चमत्कार नहीं, वह हमारे भीतर की शक्ति है, जो तब जागती है जब हम सच को पहचानते हैं। और अगली बार जब तुम खुद से पूछो मैं कौन हूँ, तो ब्रह्मा की तरह ध्यान करना।
क्योंकि उत्तर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। और जब अज्ञानता का अंधकार बढ़ जाए तो विष्णु को पुकारना मत भूलना, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही सो रहे हैं, बस जगाना बाकी है। ओम नमो नारायणाय। उसे उस समय न कोई समय था, न दिशा, आकाश, न पाताल, न ध्वनि, न गति, न कोई अनुभव, सब कुछ शून्य था। परंतु वह शून्य भी एक दिव्य मौन था। वह नारायण की योग निद्रा थी। जल की अनंत और परम पुरुष विष्णु योग निद्रा में लीन थे। वे श्वास ले रहे थे, पर उनकी श्वास समय को जन्म नहीं दे रही थी। वे चेतना में लीन थे, परंतु क्रिया से रहित। तभी एक क्षण आया, जिसे क्षण कहना गलत है, क्योंकि उस समय समय भी नहीं जन्मा था। पर उस चेतना में इच्छा जागी, विष्णु की इच्छा। एकोहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। और उसी क्षण हुआ ब्रह्मांड की विस्फोट, जिसे विज्ञान में बिग बैंग कहते हैं। यह विस्फोट केवल ऊर्जा का नहीं था, यह चेतना का विस्फोट था, जहाँ से समय, स्थान, दिशा, गुरुत्व, पदार्थ सब उत्पन्न हुए। करोड़ों वर्षों तक यह ऊर्जा व्याप्त रही। गैस के बादल बने, परमाणुओं का सहयोग हुआ और उन बादलों से तारे जन्मे। कुछ जीवन के वाहक बने, कुछ भस्म हो गए, परंतु हर गति, हर विराम विष्णु की लीला का एक विस्तार था। ग्रहों की रचना हुई, उनमें से एक था नीला ग्रह पृथ्वी। यह कोई संयोग नहीं था, यह नारायण के ज्ञान का फल था। उन्होंने यह संभावना ब्रह्मा की चित्त में डाली और वही संकल्प धरती पर आकार ले रहा था। धरती तप रही थी, आग का गोला थी, फिर भी होलिकाएं आईं दूसरे ग्रह से, आकाश से, जैसे कोई दिव्य वाहक। इन उल्काओं जल, अमोनिया, कार्बनिक यौगिक थे। जीवन के बीज, विज्ञान कहता है फैसमर या थुरी। सनातन कहता है नारायण ने बीज भेजे। धरती पर जल आया और जल में आया जीवन। एक कोश किए जीवन, अमीबा। जैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया, वह केवल एक मछली नहीं थी, वह जल में चेतना का पहला अवतरण था। मत्स्य अवतार जल की रक्षा और जीवन के मार्गदर्शन हेतु समय बीता। जीवन सरल से जटिल हुआ, जल से बाहर निकलकर कीचड़ में रहने लगा। यही कुरमु कछुए का युग आरंभ हुआ। यह वही युग था जब जीवन जल और थल दोनों पर पनपने लगा। कुरमु अवतार केवल समुद्र मंथन का आधार नहीं, बल्कि उस युग का दर्पण था जहाँ जीवन में पहली बार धरती को छुआ। रहा अवतार और भूगोल का जन्म हुआ। धरती ठंडी हो गई थी, परंतु वह अभी भी अस्थिर थी। विष्णु ने वराह रूप लिया, सुअर के रूप में धरती को जल से बाहर निकाला। विज्ञान में इसे कहा गया टेक्टोनिक प्लेट्स का स्थिरीकरण। महाद्वीप बने, पर्वत उठे, जल और थल का संतुलन बना। ब्रह्मा की सृष्टि, डीएनए और चेतना, अब सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने चेतना को स्वरूप दिया। डीएनए के रूप में हर जीव में सूचनाओं की श्रृंखला, जैसे किसी दिव्य कोडिंग की भाषा हो गई। आधुनिक विज्ञान कहता है डीएनए से जेनेटिक इंटरेक्शन। सनातन कहता है ब्रह्मा की रचना में हर जीव का स्वभाव निश्चित है। नरसिंह अवतार चेतना और रक्षा का संगम। जब मानव रूप धीरे धीरे विकसित हुआ
तो उसमें चेतना जागी, साथ ही जंगली वृत्ति भी बची रही। नरसिंह अवतार आधा सिंह आधा मानव दिखता था। दिखता है कि भगवान रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह युग मानव की आंतरिक द्वंद्व का प्रतीक है, जब भीतर से जानवर भी था और मानव भी। वामन अवतार, बौद्धिक विकास और आत्मनियंत्रण। मानव ने सोचना शुरू किया, लेकिन शक्ति और अहंकार के बीच झूलता रहा। वामन अवतार, एक बौना ब्राह्मण। भगवान ने केवल 3 पग भूमि मांगी और उसमें पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया। यह सिखाता है बौद्धिकता में ही असली शक्ति है। विनम्रता से भी संसार पर विजय संभव है। परशुराम अवतार, अन्याय के विरुद्ध क्रोध। जब मानव सभ्यता में अन्याय, अधर्म और अत्याचार बढ़ा, तब भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया, एक तपस्वी योद्धा। यह अवतार सिखाता है धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी तलवार उठानी पड़ती है। श्री राम अवतार, मर्यादा का आदर्श। राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक जीवन प्रणाली थे। वह दिखाते हैं कि किसी भी शक्ति से बड़ा होता है धर्म। मर्यादा में रहकर जीने से जीवन सुंदर होता है। श्री कृष्ण अवतार, प्रेम, युद्ध और नीतियाँ। कृष्ण भगवान दोस्त, दार्शनिक, योद्धा। उन्होंने हमें सिखाया, धर्म युद्ध हो तो अर्जुन घबराओ मत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विज्ञान कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर बाउंड्स। सनातन कहता है कर्म ही जीवन का आधार है। बुद्ध अवतार, करुणा और आत्मबोध। बुद्ध ज्ञान के प्रकाश थे। उन्होंने बाहरी यज्ञ नहीं, आध्यात्मिक जागरण की बात की। जगाओ अपने भीतर की रोशनी। विज्ञान मन को तर्क से देखता है, बुद्ध उसे ध्यान शांत करके देखते हैं। कलगी अवतार, जो आने वाला है, यह अवतार अभी शेष है। कलगी वह है जो कलयुग के अंत में आएगा, लेकिन क्या कलगी केवल दूर भविष्य में आएंगे? यह हम सभी अपने भीतर के कलगी को जगा सकते हैं। जब हम सत्य के लिए खड़े हों, जब हम अंधकार से लड़ रहे हों, तब हर मानव एक छोटा कलगी हो सकता है। विज्ञान और सनातन, 2 दृष्टियाँ, एक सत्य। विज्ञान कहता है वे इन्वॉल्व। सनातन कहता है हम ईश्वर की इच्छा से बड़े। आकाशगंगा, विज्ञान हमें तारों तक ले जाता है, सनातन धर्म हमें आत्मा तक। और शायद जब दोनों मिलते हैं, तब हम संपूर्ण मानव बनते हैं। सृष्टि के असंख्य युग बीत गए, वनस्पतियाँ उग आईं, पशु चल दिए, नदियाँ बहीं, पर्वत उठे, महासागर गहरे हुए, पर चेतना, जो अब सबका मूल है, अभी भी अधूरी थी। आकाशगंगा, वह चेतना जो केवल अस्तित्व में थी, अब अनुभव में आना चाहती थी। अब वह जन्म ली जो मुझे जान सके, जो सृष्टि को केवल भोगे नहीं बल्कि समझे, पर साथ ही जान सके कि रचना किस कारण है। तब मानव आया, मनुष्य आया, ना कोई सींग, ना पंजे, ना तीव्र दांत, ना उड़ान, फिर भी सबसे विशेष, क्योंकि उसके पास था एक अदृश्य बुद्धि और चेतना। वह सोच सकता था, वह स्वप्न देख सकता था, वह करुणा कर सकता था शायद, और वह जानना चाहता था मैं कौन हूँ। प्रश्नों की शुरुआत, विज्ञान और आत्मा की खोज। वह चकित हुआ, तारे क्यों चमकते हैं, मृत्यु क्यों आती है, वह सपने क्यों देखता है। विज्ञान ने इन प्रश्नों को तथ्यों और प्रयोगों में बांधा। सनातन ने कहा इनमें उत्तर है, पर उससे भी गहरा कुछ और। मैं स्वयं को जानूं तो
तभी योग, वेद, उपनिषद प्रकट हुए। जैसे मानव ब्रह्मांड स्वयं मनुष्य के भीतर बोलने लगा। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना। ऋषियों ने कहा, जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, यह आत्मा की एक तीव्र यात्रा है। इसीलिए सनातन ने मनुष्य को 4 आश्रम दिए। 1 ब्रह्मचर्य सीखो, 2 गृहस्थ निभाओ, 3 वानप्रस्थ त्यागो, 4 संन्यास जानो। जीवन का हर चरण एक सीढ़ी। फिर समय चक्र घूमता रहा। मनुष्य ने धर्म बनाए, मंदिर बनाए, ग्रंथ लिखे, पर साथ ही उनसे युद्ध भी किए, सीमाएं भी खींची, अहंकार भी पाले। विज्ञान ने मशीनें दी, पर सनातन ने आत्मा की भाषा दी। पृथ्वी विज्ञान ने कहा, यू आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। सनातन ने कहा, तुम नारायण की लीला का एक अंश हो। जब विज्ञान दिशा होने लगा, सनातन धर्म एक दीपक की तरह पुनः जलने लगा। जहाँ मोबाइल हैं पर मौन नहीं, जहाँ ज्ञान है पर विवेक नहीं, जहाँ समय है पर सच्चे संबंध नहीं। हम रोबोटों से अधिक बनते जा रहे हैं और ऋषियों की वाणी हमें धुंधली लगने लगी है। लेकिन यही सबसे शुभ संकेत भी है, क्योंकि चेतन अमर है। जब मनुष्य गिरता है, ईश्वर उसे संभालते हैं। कलयुग में कल की केवल बाहरी घोड़े पर नहीं आएंगे, वह आएंगे हर उस व्यक्ति के भीतर जो सत्य, करुणा और साधना के मार्ग पर लौटना चाहता है। हम स्वयं कल की बन सकते हैं जब हम भीतर के अंधकार को हारें, जब हम विज्ञान को साधन बनाएं और आत्मा को साथ दें। अब इसका निष्कर्ष 2 दृश्य, एक सत्य। विज्ञान कहता है एवरीथिंग एज ए रीजन। सनातन कहता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से है। विज्ञान हमें अंतरिक्ष की ओर ले जाता है, सनातन हमें आत्मा की गहराई में उतरने को कहता है। लेकिन दोनों ही यात्रा हैं उस चेतना की ओर जिसने एक दिन स्वयं से कहा था, अब मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। मौन की पुकार, रात्रि का अंधकार बहुत घना था। सारा संसार सो रहा था, पर एक चेतना जाग रही थी, जैसे कोई द्वार बार बार भीतर से खटखटा रहा हो। मौन था, लेकिन भीतर एक तूफान था। प्रश्न पूछ रहा था, धीरे नहीं गहराई से, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल हड्डियों और मांस का बना एक शरीर हूँ? क्या मेरे जीवन का अर्थ केवल सुख सुविधा और मृत्यु है? हर उत्तर, चाहे वह किताबों से आया हो या किसी गुरु के वचन से, अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि यह उत्तर बाहर से नहीं भीतर से चाहिए था। जब सब कुछ बेईमानी लगने लगे, जीवन में सब कुछ उपलब्ध था, रिश्ते थे, सम्मान था, कामयाबी भी थी, लेकिन एक शून्यता बार बार सिर उठाती थी, जैसे कोई अनकहा दर्द, जैसे कोई प्रिय अपनी उपस्थिति की कमी जता रहा हो, जो कहीं खो गया था। हर दिन व्यवस्था में मौन रहता, वही खामोशी। क्या यही जीवन है? और अगर नहीं तो फिर क्या है? आत्मा साक्षात्कार की यात्रा। एक दिन हर शोर से दूर मन की गहराई में उतरने का निर्णय लिया गया। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, केवल बैठ जाना, जैसे कोई भीतर झांकने का साहस कर रहा हो। धीरे धीरे मन शांत हुआ और फिर एक अनुभव हुआ। शरीर वहाँ था, विचार वहाँ थे, भावनाएं जाग रही थी,
पर मैं उनसे अलग था। कोई भी डर से बोल रहा था बिना शब्दों के, तू देखने वाला है, तू इन सब से परे है, पर तू जो देख रहा है, ना कि जो दिखा रहा है। भीतर का युद्ध, यह युद्ध अनुभव सुखद नहीं था, बल्कि भयानक था। पुरानी मान्यताएं बिखरने लगीं, वह सब पहचानने लगी जिसने जीवन भर चिपके रहे। मैं एक बेटा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, जलने लगी। भीतर की परतें खुल रही थी और हर परत के नीचे कोई और झूठ दबा हुआ था। पर हर परत हटने पर एक सच्चाई उजागर हो रही थी। उत्तर का प्रकाश अब सब कुछ वैसा ही था, काम, परिवार, संसार, पर भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका था। अब जीवन करना नहीं था, अब संबंध बढ़ने नहीं थे, निर्बल अनुभव करने थे। अब दुख आता था पर टिकता नहीं था। अब आनंद आता था लेकिन उसकी पहचान बाहर की चीज़ों से नहीं थी। ब्रह्मांड हूँ, तेरी ध्वनि गूंजती रही। मैं जन्म लेता हूँ, ना मरता हूँ। सनातन का उत्तर, सनातन धर्म कोई मत नहीं, वह आत्मा की स्मृति, सनातन स्मृति है। वह बताता है तू यह शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू आत्मा है, तू नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठे, वे तेरे भीतर विराजमान हैं। ईश्वर तुझे उठाते हैं क्योंकि तेरी चेतना अमर है। तू भूल सकता है पर वे तुझे नहीं भूल सकते। निष्कर्ष, चेतना की वापसी, जो यह पूछता है मैं कौन हूँ, वह साधन नहीं, वह जागृत आत्मा है। उसने दरवाज़ा खटखटा दिया है, यह यात्रा चेतना की है। वापस जो यह पूछता है मैं कौन हूँ, वह साधन नहीं, वह जागृत आत्मा है। उसने दरवाज़ा खटखटा दिया है। यह यात्रा कठिन है लेकिन सबसे सच्ची है। यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है, और जब भीतर उत्तर आता है, सारा जीवन उत्तर बन जाता है। परंतु वही है जिसे तू खोज रहा है, और ईश्वर वही है जो तुझे इस खोज में साथ चल रहा है। जब मनुष्य गिरता है, ईश्वर उसे संभालता है, क्योंकि चेतना कभी नहीं मरती। हर बार जब तू मौन में बैठता है, एक नई सुबह तेरे भीतर जन्म लेती है। अब इस कहानी को ध्यान से पढ़िए।